शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू करें, मुलाहिजा कीजिए। टेक्स्ट क्या है, मुझे आके लेटर दिखाया जाता है, जियो टीवी की खबर दिखाई जाती है, साथ लेटर दिखाया जाता है कि आपके पास एफसी के गार्ड्स हैं। अब मैं कहता हूं कि जियो टीवी वाले यहां से एफसी के गार्ड्स पैदा करें। आप भी यहां पर, आप सारे साफी हैं, बड़े रिस्पेक्टफुल साफी हैं, आप सारे ईमानदारी से अपना काम करें। मैं इवन ये कह रहा हूं कि हर इदारे के साफी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लेकिन ये जो ऊपर काली भेड़ें बैठी हुई हैं, ये चाहती हैं नून लीग का मीडिया सेल बन के झूठी खबरें फैलाकर इस तरह का प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं। तो जो आज जियो टीवी ने दोबारा एक झूठी खबर फैलाई, उसका सबूत अब आप सबने दिया कि इन प्रेमिसेस में मेरे साथ कोई एफसी के गार्ड्स नहीं है, और अगर हैं तो वो जियो टीवी पैदा कर ले यहां से, और अगर अब नहीं है तो जियो टीवी इस पर माफी मांगे, लेकिन वो मांगेंगे नहीं क्योंकि वो तो नून लीग का मीडिया सेल बने हुए हैं। दूसरा, इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने कहा कि शहबाज गिल ने झूठ फैलाने का ठेका लिया हुआ है। अपनी जुबान देखें, अपना अंदाज देखें, आप फिर सियासी जमात बन ही गए हैं। हमने तो आपको पहले ही कहा था एक निशान अपना ही रख लें इलेक्शन कमीशन का, वो रख लें अपना निशान लोटा, और लोटे के ऊपर आप भी इलेक्शन लड़ लें। तो मेरा मशवरा ये है, या अगर आपको नून लीग से बहुत प्यार है तो फिर लोटा ना रखें, आप किसी ज़ेबरे पे, किसी और जानवर पे, शेर की तरह का जो कोई जानवर होता है ना, उस जानवर के ऊपर लाइनें डाल के तो आप जो है अपना निशान रख के आप भी इलेक्शन लड़ लें। क्योंकि जो आपकी जुबान है आपके तर्जुमान की, वो ये बता रही है कि आपको तकलीफ अंदर हुई है, आपको कीड़ा जो है उसने अंदर काटा है जाके कहीं। तो अब आपको क्योंकि कीड़े ने काटा है और आपने रिएक्ट एक पॉलिटिकल पार्टी वाला किया है, तो मैं इलेक्शन कमीशन को यह कहूंगा कि अब इस तर्जमान को अपना बनाए उम्मीदवार, इंतखाबी निशान लोटा लेना है लोटा ले लें, अगर आपने किसी और जानवर पे लाइनें मार के उसे शेर बनाना है वो कर लें, और अब इलेक्शन लड़े, शाबाश। और दूसरी बात यह है, मैं आवाम को कहना चाहता हूं, आपके सामने सुबह से प्रोपेगेंडा हो रहा है, हमारे वर्कर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। अल्लाह वसाया खान जो हमारा नायब नाज़िम था, उस पर पहले तशद्दुद किया, फिर गिरफ्तार किया। 44 और 46 272 के अंदर जो पोलिंग स्टेशन थे, वहाँ पर हमारा शराफत डोगर जो पोलिंग एजेंट था, उसको बाहर, उसको अंदर नहीं जाने दिया। बाद में पंजाब का जो इलेक्शन कमीशन है चीफ, वो कहते हैं मैं गलत कह रहा हूँ, वो तो है ही नहीं वहाँ पर, हम आपको नंबर देते हैं, या आप 46 पे जाके शराफत डोगर के साथ इंटरव्यू कर लें, मैं अभी आपको दावत देता हूं, और पूछें वो सुबह कब से है वहां पर। तो सुबह से ये ड्रामे किए गए, फिर ये गार्ड्स की झूठी खबर। पर्पस ये था, मुझे पिछले 2 घंटे से यहां मैसूर रखा गया है, क्योंकि मैं पोलिंग स्टेशन से, आप सबने देखा है, एक पोलिंग स्टेशन से दूसरे पे जा रहा था, दूसरे से तीसरे पे जा रहा था, इनकी चोरियां बेनकाब कर रहा था, इनको उसकी फिक्र पड़ी, और पर्पस ये था कि मुझे इस चक्कर में 2-4 घंटे यहां मैसूर रखा जाए। ये तो मीडिया साथ है, वरना इन्होंने शाम तक यही कारनामा करना था। और पुलिस बैठी हुई है जी, वो एफसी के गार्ड दे दे और पैदा कर दूं भाई, यहां अगर नहीं है तो कहां से ले आऊं मैं एफसी के गार्ड्स, अगर मेरे पास नहीं है तो। इसलिए ये जो, और फिर मुझे कहते हैं कि आप अपने साथ अपने कोई बंदे ना रखें। क्या आप दिल पे हाथ रख के, कोई साफी ये कह सकता है कि नून लीग के एमपीएस और एमएनएस के साथ गार्ड्स नहीं है उनके? क्या आपने नहीं देखे? उनको इजाजत है, हमारी दफा इजाजत नहीं है। क्यों? मैं किसी और मुल्क का शहरी हूं? मैं किसी ऐसी जगह से आया हुआ हूं कि मेरे बुनियादी हकूक नहीं है यहां पर? अच्छा, मैंने कहा कि आप ले लें मेरे गार्ड्स जो भी हैं प्राइवेट, मेरे आप गार्ड्स ले लें, आप मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दें, लिख के दें कि आप मेरे ज़ामन है सिक्योरिटी के। नहीं जी, हम लिख के नहीं दे सकते। तो ये सिक्योरिटी आपकी? डीसी साहब को कहा, वो उसके बाद गायब ही हो गए। उसके बाद उन्होंने बात ही नहीं की, जो उन्होंने अपना नुमाइंदा भेजा हुआ है उसने बात ही नहीं की, अंदर बैठे हुए हैं, लिख के नहीं देना जी आपकी सिक्योरिटी। तो आप चाहते हैं कि जो मेरे जानिसार हैं साथ मेरी पार्टी के, उनको आप हटा दें, और फिर आप मुझे जो है वो खीरा समझ के काटें जहां पे आपका दिल करे। इतने पागल हम नहीं हैं, मुझे पता है, मैं खटकता हूं कांटे की तरह दिले यज़दा में, मुझे पता है आपको मेरी कितनी तकलीफ है। इसलिए आपको अगर मूसा गिलानी के साथ रेंजर की सिक्योरिटी नजर नहीं आ रही मुल्तान में, तो आपको यहां पर जो एफसी नहीं है वो भी नजर आ रही है। ये कौन से मुवक्किल हैं जो आपको ये सब कुछ दिखा रहे हैं?
ये कौन से जिन और देव हैं जो आपको ये सारी चीजें दिखा रहे हैं? मूसा गिलानी के साथ तो वीडियो फुटेज है कि वहां पर रेंजर फिर रही है, यहां पर तो मेरे पास एफसी नहीं है। तो आप एफसी को यहां बना रहे हैं, तो आपको दोबारा सोचना पड़ेगा अपने सारे तर्ज अमल को। हम ये सब कुछ अपने जहनों के ऊपर लिख रहे हैं, जो ये डीसीओ साहब कर रहे हैं, जो ये डीपीओ साहब कर रहे हैं, इन तमाम की तमाम कार्रवाइयां हम लिख रहे हैं अपने जहन पे। आपको कानून के मुताबिक हिसाब देना पड़ना है, आपको जवाब देना पड़ना है जो आप आज करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आखिरी बात अपनी आवाम से दोबारा करता हूं, आप तमाम कहते हैं पाकिस्तान को बेहतर होना चाहिए, आप तमाम कहते हैं पाकिस्तान एक गैरतमंद मुल्क है, आप तमाम कहते हैं कि पाकिस्तान को अक़वाम आलम के अंदर गैरत की अहमियत की जगह मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आज आप अपने सोफे पे बैठे रहे, अगर आज अपनी मंजी पे बैठे रहे, अगर आज आप अपनी पीढ़ी पे बैठे रहे और सिर्फ आपने टेलीविजन देखा, तो फिर आप इस काबिल नहीं है कि आपके मुल्क को इज्जत और गैरत वाली जिंदगी मिले। आप सिर्फ इस चीज की डिमांड नहीं कर सकते। गैरत, पाकिस्तान की गैरत, खुद मुख्तारी और सालमियत की हिफाजत करने का ठेका अकेले इमरान खान ने नहीं लिया। शहबाज गिल की आप मीडिया से गुफ्तगू मुलाहिजा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स को रोका है, मुझे 2 घंटे तक महसूर रखा गया। फिर उन्होंने जियो न्यूज़ के वाले से बात की कि झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, झूठी खबरें चलाई जा रही हैं, ये कहा जा रहा है कि एफसी के एहलकार मेरे साथ मौजूद हैं। अगर कोई एफसी का एहलकार मेरे साथ मौजूद है तो दिखाइए मुझे कि वो कहाँ है। अलबत्ता हमारे लोगों को हिरासा किया जा रहा है, ये शहबाज गिल का कहना था। अब जंग की खबर है, जंग